हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। कंडीशनल सेंटेंस के दो क्लॉजेस होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक पहला इफ़ क्लॉज। इफ़ क्लॉज में कोई कंडीशन दिखाया जाता है, कोई परिस्थिति को दिखाया जाता है। इफ़ क्लॉज which shows a condition or a situation। और सेंटेंस के दूसरे पार्ट में उस कंडीशन या उस सिचुएशन के परिणाम को दिखाया जाता है, जिसे रिजल्ट क्लॉज कहते हैं। रिजल्ट क्लॉज दूसरा पार्ट which shows the consequence, परिणाम को दिखाता है या होने वाले चीज को दिखाता है, किसी चीज की संभावना को भी दिखाता है। कंडीशनल सेंटेंस चार तरीके होते हैं, चार तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। पहला ज़ीरो और ओपन कंडीशनल सेंटेंस। ये ज़ीरो ओपन कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? ऐसा सेंटेंस जिसमें हर एक बात स्पष्ट है, क्लियर है, उसमें कोई भी कल्पना का या कोई भी कंफ्यूजन का गुंजाइश नहीं है, एकदम क्लियर कट है। इट शोज, इस टाइप का फर्स्ट टाइप ज़ीरो और ओपन टाइप कंडीशनल सेंटेंस शोज और ट्रूथ, यह एक सच्चाई को दिखाता है या फॉल्सहुड, झूठ को भी दिखा सकता है। लेकिन सच्चाई दिखाए या झूठ को दिखाए, जो भी दिखाए उसे एकदम क्लियर और रियलिस्टिक, यथार्थ तरीके से दिखाता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, आईने की तरह साफ क्लियर दिखाता है। एग्जाम्पल हम ले। पहला एग्जाम्पल, इफ वन हीट्स वाटर at 100 degrees centigrade, it boils। यदि कोई पानी को 100 डिग्री तापक्रम पर गर्म करे तो क्या होता है? पानी खौलने लगता है। यह क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह पूर्ण रूप से सत्य बात है। यहाँ यह खुली किताब की तरह यह सत्य है, इसीलिए इसको ओपन कंडीशन या जीरो कंडीशन भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन ऑलवेज टेल्स लाइज नोबडी बिलीव्स हिम। यदि कोई व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है तो ऐसे व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता है। यह क्या हुआ? उस व्यक्ति के झूठ बोलने की आदत, हमेशा झूठ बोलने की आदत, हैबिचुअल ट्रूथ, कि कोई व्यक्ति हमेशा झूठ बोले तो ऐसे पर कोई विश्वास नहीं करता है। यह क्या? हैबिचुअल ट्रूथ को दिखाता है। अब लास्ट एग्जांपल, इफ यू ड्रिंक टू मच कॉफ़ी। यदि तुम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हो, यू कैन हार्डली स्लीप एट नाइट। तो तुम रात में सो नहीं पाओगे, सो नहीं सकते। ये क्या है? एक जनरल ट्रूथ को, जनरल फैक्ट को दिखा रहा है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हियर थिंग्स आर प्रेजेंटेड, इसी बात को यहाँ रखा गया है। हियर थिंग्स आर प्रेजेंटेड इन ए फैक्चुअल मैनर, यथार्थ रूप से किसी चीज़ को दिखाया जाता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। एंड द कंडीशन इज लाइकली टू बी फुलफिल्ड, और इसमें जो कंडीशन है वो पूरा होता है कि अगर पानी 100 डिग्री पर गर्म करोगे तो खौल जाएगा, उसका जो है कंडीशन पूरा होता है। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। सेंटेंस का स्ट्रक्चर को पहले पार्ट में क्या है? इफ क्लॉज आता है, उसके बाद दूसरे पार्ट में रिजल्ट क्लॉज आता है। इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होता है और रिजल्ट क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट में होता है। जैसे यहाँ देखें,
ये इफ क्लॉज है, इफ वन हीट्स वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इफ क्लॉज है। ये सिंपल प्रेजेंट में वन हीट्स, ये सिंपल प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट V1 वर्ब। यहाँ भी फिर दूसरे पार्ट में, दूसरे क्लॉज में इट बॉयल्स, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। तो इसका कहने का मतलब ओपन कंडीशनल सेंटेंस का दोनों क्लॉज, फर्स्ट क्लॉज इफ क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज, दोनों प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। हेंस दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट टेंस कंडीशनल सेंटेंस। सामान्य रूप से इसे ये ऐसे भी कहा जाता है कि यह प्रेजेंट टेंस का कंडीशनल सेंटेंस है। अब दूसरा कंडीशनल सेंटेंस, दूसरे टाइप का कंडीशनल सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस। पहले टाइप में हमने क्या देखा था, ओपन टाइप का कंडीशनल सेंटेंस, जहाँ की कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं, कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन दूसरा टाइप का भी ये प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस का कंडीशनल सेंटेंस होता है, लेकिन वो क्या होता है, हाइपोथेटिकल, काल्पनिक होता है। हियर द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज पास्ट। ये हाइपोथेटिकल चीज को दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट हो जाता है, लेकिन इट्स मीनिंग इज प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका मीनिंग, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर होता है। ये बात हमने अपने अनरियल पास्ट वाले वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ। हेंस इट इज कॉल्ड अनरियल पास्ट। प्रेजेंट का एक काल्पनिक कंडीशन दिखा रहा है, इस बात के लिए उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट है, लेकिन उसका अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर है, इसीलिए इसको अनरियल पास्ट कहा गया। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, इफ क्लॉज। हर एक कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक इफ वाला, उसके बाद रिजल्ट क्लॉज होता है। इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में यहाँ होता है और रिजल्ट क्लॉज भी सिंपल पास्ट में होता है, लेकिन यहाँ वुड का प्रयोग होता है या शुड का, ज़्यादातर वुड का प्रयोग होता है। विल का पास्ट वुड, सिंपल पास्ट में ये सिंपल पास्ट। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल, इफ शी वेर और वॉज फाइनेंस मिनिस्टर। ये काल्पनिक हाइपोथेटिकल कंडीशन दिखाने के लिए, अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर होती, अगर हो जाए, अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर हो जाए, फाइनेंस मिनिस्टर है नहीं, बनने की संभावना भी नहीं है, लेकिन वो कल्पना कर रही है कि अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर हो जाए। इस कल्पना को दिखाने के लिए, हाइपोथेटिकल ये चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ वेयर का प्रयोग होता है, आई वेयर, यू वेयर। लेकिन आधुनिक इंग्लिश में, आधुनिक समय में वेयर की जगह वाज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होने लगा, थर्ड पर्सन के साथ वाज का भी प्रयोग होने लगा है। ये बात मैंने अनरियल पास्ट के ये वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल को, इफ शी was or were finance minister, she would invest more and more money in development works. यदि वह फाइनेंस मिनिस्टर हो जाए, है नहीं, संभावना भी नहीं बनने की, फिर भी कल्पना कर रही है, यदि वह फाइनेंस मिनिस्टर हो जाए तो वह अधिक से अधिक पैसा विकास कार्यों में खर्च करेगी। अब दूसरा एग्जाम्पल लें, इफ आई वॉन, यदि मैं जीतूं, ₹1,000,000, 10 लाख रुपये इन द लॉटरी, लॉटरी में यदि मैं 10 लाख रुपये जीत जाऊं, आई वुड गो ऑन फॉरेन टूर, मैं विदेश भ्रमण पर जाऊंगा। अब यहाँ देखिए,
यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट है, विन का पास्ट वन, यहाँ विल का पास्ट वुड, लेकिन अर्थ क्या आ रहा है? यदि मैं 10 लाख रुपए जीत जाऊँ, प्रेजेंट अर्थ आ रहा है। और इस पार्ट में आई वुड गो ऑन फॉरेन टूर, मैं विदेश भ्रमण पर जाऊँगा, यहाँ फ्यूचर अर्थ आ रहा है। सेंटेंस पास्ट लेकिन मीनिंग प्रेजेंट या फ्यूचर आ रहा है, इसलिए अनरियल पास्ट है। इसको हम हाइपोथेटिकल प्रेजेंट टेंस का हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस में ये यूज करते हैं। अनरियल पास्ट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस में होता है। एक पहले ओपन कंडीशनल सेंटेंस जहाँ की सब कुछ क्लियर था, कोई कल्पना नहीं थी, सब तथ्य था, सत्य था, लेकिन यहाँ क्या है? कल्पना ही कल्पना है। इसीलिए यहाँ पॉइंट नोट में कहा गया है द कंडीशन, ऐसे प्रेजेंट टेंस हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस में जो कंडीशन होता है, इन सच सेंटेंसेज इज जनरली नॉट लाइकली टू बी फुलफिल्ड। यह जो कंडीशन ऐसे सोचा जाता है लेकिन वह कभी पूरा नहीं होता है, वो काल्पनिक सोच की तरह होती है जो कि पूरा नहीं होता है। थैंक्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही कमेंट भी करना ना भूलेंगे। थैंक्स अगेन।